1200 रुपए से क्या आपने कभी देखा या सुना है कि ऐसी घड़ी भी हो सकती है जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया यानी प्राणायाम की सटीक जानकारी देगी? जी हां, अब ऐसा संभव हो गया है। आइए देखते हैं कैसे। घड़ी का जायजा लेती यह महिला इस बात से बेहद खुश है कि प्राणायाम सीखने की उसकी इच्छा अब घर बैठे ही पूरी हो सकती है। प्राणायाम के दौरान एक बार अपने हिसाब से सांस लेने का समय एडजस्ट करने पर यह घड़ी उतने ही समय बाद आवाज करके बताती है कि आपको सांस लेनी है या छोड़नी है। ये घड़ी दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में विकसित की गई है। प्राणायाम करके और अपने ब्रीदिंग टाइम को इम्प्रूव करें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने डेली बेसिस पे कितना कितना इम्प्रूवमेंट अचीव किया। इस घड़ी को बनाने में एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। घड़ी की कीमत 1200 रुपए से 12 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि 12 करोड़ की घड़ी से 10,000 लोगों की प्राणायाम सीखने की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जा सकती है। ब्रीदिंग के लिए सेंसर, पर्टिकुलर सेंसर लगा के और डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो कि इस घड़ी के उसमें इनपुट सिस्टम में लगा दिया है सारे के सारे, और फिर उसको एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, तो वो पूरे 3 घंटे का डेटा जो है वो कलेक्ट कर लेगा। लेकिन सांस रोकने में इस घड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत जल्द ये घड़ी बाजार में उपलब्ध होगी। प्रणाम, मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट काल सर्कल दिल्ली से बात कर रहे हैं। हम लोग निश्चलिज्म की बात करते हैं। हम लोग निश्चलता का पसारा यानी स्प्रेडिंग निश्चलिज्म, निश्चलता को फैलाओ। जितना फैला सकते हो उतना ही आपको लाभ होगा। लाभ कैसे होगा? निश्चलता का मतलब समझे पहले हम लोग। निश्चलता का मतलब हम लोगों ने बहुत समझने की कोशिश करी है और किया भी है, बहुत समझे है। तो आज कॉन्जल दिवस है 14 अक्टूबर। कॉन्जल डे कहते हैं इसको। कॉन्जल मतलब, कॉन्जल का मतलब क्या होता है? कॉन्जल का मतलब होता है वेल विशर टू द ह्यूमन रेस, ओनली ह्यूमन रेस। वेल विशर टू द ह्यूमन रेस यानी पूरी मानव जाति का वेल विशर, भला चाहने वाला, चाहने वाला, करने वाला नहीं, भला करने के लिए रास्ता दिखाने वाला, उसको कहते हैं कॉन्जल गुरु। और एक्चुअली कॉन्जल टनल होती है एक, अगर आपने सुना हो तो पहले इसका जिक्र हुआ है कई चीजों में, कृष्णांश कथाओं में, पहली में भी हुआ होगा। और आज की कृष्णांश कथा कॉन्जल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। तो आज का जो संदेश है कि कॉन्जल क्या है उसके बारे में बताया जाए। तो कॉन्जल टनल एक शब्द हुआ करता था। शब्द तो नहीं कहूंगा क्योंकि 2 शब्द हो गए, कॉन्जल टनल। तो कॉन्जल टनल का मतलब है वो सुरंग, वो टनल जो एनर्जी ट्रांसफर करती है, नेचुरल एनर्जी। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, नेचुरल एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही रही है, पर वो हो किस माध्यम से रही है, समझने वाली बात यह है। तो कॉन्जल टनल के माध्यम से हो रही है ये नेचुरल एनर्जी ट्रांसफर। अब कॉन्जल टनल के माध्यम से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप ना इलेक्ट्रिसिटी को समझो, बिजली को, और वायरलेस को समझो। ये 2 चीजें समझो आप। सिग्नल ट्रांसफर का जो सिस्टम है, मोबाइल जिस पर चलते हैं, वाईफाई, सारा सो कॉल्ड वाईफाई, तो इनको दोनों का फर्क समझो। क्या है कि रडार टेक्नोलॉजी सारी इसी पर है, और आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी और माइक्रोवेव ट्रांसफर यानी वायरलेस ट्रांसफर, फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? तो आप ये समझ लो कि फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर एनर्जी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी में तार के ऊपर एनर्जी चलती है, और कॉन्जल टनल में दोनों तरफ चलती है।
अंदर भी और बाहर भी, सरफेस पर। तो कॉन्जलिनियल टनल जितनी बड़ी होगी उतना ही फायदा है। स्पेस इज द ओनली लिमिटेशन। कॉन्जलिनियल टनल का साइज कितना भी हो सकता है, और वो फनल की तरह से भी होती है। वो फनल की तरह से भी हो सकती है और पाइप की तरह से भी हो सकती है, स्पाइरल की तरह से भी हो सकती है। तो कॉन्जलिनियल टनल में दोनों तरफ चलती है। एनर्जी जो है, एनर्जी वो नहीं है जिसको आप समझते हैं वायरलेस वाईफाई, ये एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ये एनर्जी नहीं है। नेचुरल एनर्जी को समझेंगे अगर आप, तो आपको समझ आएगा कि नेचुरल एनर्जी में पांचों तत्व होते हैं। 24 मॉलिक्यूल की बनती है नेचुरल एनर्जी, ये कॉन्जलिनियल टनल। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जितना पिंड है, जो शरीर है, वही ब्रह्मांड है। पर यहां पर शरीर को गलत समझा गया कि शरीर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, ये एक स्टेटमेंट नहीं समझ में आया किसी को अभी तक। कॉन्जलिनियल गुरु ने समझाया ये कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे का मतलब होता है युगल। पिंडे मतलब युगल और ब्रह्मंडे मतलब ब्रह्मांड। और 5 तत्वों की बात कही जाती है। 5 तत्वों का मतलब नहीं पता, ये भी फिर कॉन्जलिनियल गुरु ने बताया कि 5 तत्व का मतलब है कि 5 जो तत्वों के नाम है ना, उनको समझो आप, तो आपको समझ में आएगा। खाली ऐसे के कहने से समझ में नहीं आएगा। 5 तत्वों के नामों को समझो। पृथ्वी तत्व जो दिखाई देता है डायरेक्ट, एकदम स्ट्रेट, भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। दूसरा अग्नि, जो दिखाई नहीं देता लेकिन उसका रिजल्ट दिखाई देता है। अग्नि जो खुद से दिखाई नहीं देती लेकिन उसका रिजल्ट दिखाई देता है। प्रकाश, अग्नि तत्व, वो क्या है? मेंटल शरीर, मानसिक शरीर। पहला भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, मेंटल शरीर, मेंटल बॉडी, यानी मानसिक शरीर, अग्नि तत्व। अग्नि अपने आप में दिखाई नहीं देती है, लेकिन 5 तत्वों से जब बन जाती है, 24 मॉलिक्यूल से बन जाती है, तो प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। प्रकाश, तो मेंटल बॉडी प्रकाश, प्रकाशित हो तो कमाल है। मतलब आप सोच सकते हो कि अगर मेंटल बॉडी आपकी प्रकाशित है तो शिव ज्योति प्रकाशित, यानी शिव ज्योति जागृत है। तो आप सोच लो कि आप क्या नहीं कर सकते। अगर शिव आपके साथ है तो आप कुछ कर सकते, कुछ ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते। शिव ज्योति जले मस्तक में। तीसरा जल तत्व। जल तत्व क्या है? अज्ञान समुंदर, ऊपर नीचे सब जगह पर जल तत्व है। तो जल तत्व जो है वो है ज्ञान। अज्ञान समुंदर, अज्ञान समंदर है, उसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। आ के पीछे ब्रह्मांड छुपा है। तो ये हमें ये भी समझ में आता है। नाम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिर्फ जो नाम जो आपने सुने हैं, समझ पाए कि नहीं समझ पाए मुझे नहीं पता, पर समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। जल स्पिरिचुअल बॉडी, वाटर बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी, ज्ञान बॉडी, नॉलेज बॉडी। उसको कहा गया है जल। जल तत्व से रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि सारा भरा ही ज्ञान ही, अभी जल है ही ज्ञान। फिर ऊर्जा, कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा में क्या है? ऊर्जा जनरेशन, फिर ऊर्जा ट्रांसफर।
तो आप जनरेटर को समझो या बैटरी को समझो। बैटरी में ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है, पर उसको लेना पड़ेगा आपको तार लगा के। तो वो तार क्या है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसको कहते हैं कॉन्जेनियल टनल, कॉन्जेनियल नेटवर्क। अगर बहुत सारी तारें लगी है तो कॉन्जेनियल नेटवर्क। और शरीर में कहां होता है ये कॉन्जेनियल नेटवर्क? तो पहले ऊर्जा जनरेशन की बात कर लें। ऊर्जा जनरेट होगी तो ट्रांसफर करोगे ना। तो ऊर्जा जनरेशन होती है आपके हार्ट में, कृष्णांश बसे मेरे दिल में, ऊर्जा। तो ऊर्जा जनरेट करता है हार्ट। कभी भी आप देखोगे तो अगर आप जितनी ऊर्जा आपके अंदर है, क्षमता है ऊर्जा की, उससे ज्यादा का काम करने की कोशिश करोगे तो आपके हार्ट के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर आता है। हार्ट अटैक या हार्ट ये जो होते हैं वो होते ही इसीलिए है कि आपने वो काम करने की कोशिश करी जिसके लिए आपकी ऊर्जा जनरेशन ऊर्जा चाहिए थी, और हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ा तो वो डैमेज हो गया। तो आपने ध्यान रखा ही नहीं उसका, आपको पता ही नहीं है कि ध्यान रखना है उसका, कैसे रखना है। हार्ट का ध्यान कैसे रखोगे आप बताओ? है कोई तरीका? तरीका तो होगा ही, पर क्या आपको मालूम है? फिर चौथा जो वो है, पांचवा एनर्जी जनरेशन होगा, उसको वायु तत्व से वो किया गया रिप्रेजेंट। वायु तत्व, पंखा घूमता है, टरबाइन घूमती है, हर चीज जब घूमती है तो ऊर्जा जनरेट होती है। ऊर्जा दोगे तो चीज घूमेगी, चीज घूमेगी तो ऊर्जा जनरेट होगी। आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के तरीके सारे देख लो आप, विंड एनर्जी, फलाना ठिकाना, हर जगह पर। और आपको हवा चाहिए तो पंखा। तो वायु तत्व जो है वो आपका ऊर्जा का स्रोत है। और आखिरी जो है कॉन्जेनियल नेटवर्क, जो ऊर्जा को ट्रांसफर करता है जनरेशन से परफॉर्मेंस में। आपके हाथ जो काम करते हैं ना, तो वो ऊर्जा के बिना नहीं कर सकते। और ऊर्जा जनरेट तो हो गई और ट्रांसफर ठीक नहीं हो रही है तो सोच लो आप क्या करोगे? आपके दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी तो आपका मानसिक शरीर ज्योतिर्मय कैसे होगा? कहते हैं चांदनी लाएगी अब अंधेरा और तमसो मां ज्योतिर्मय ज्योतिर्गमय, कुछ कहते हैं ना। ज्योति आती है तो अंधेरा चला जाता है। भैया मेरे को तो नहीं लगता कि ज्योति से अंधेरा चला जाता है। जाता है क्या? और अंधेरा ज्ञान समुद्र है और ज्योति तो है ही कुछ नहीं। ज्योति तो है ही कुछ नहीं, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आप कंपेयर करो अंधेरे से तो सारा ज्ञान तो अंधेरे में है। टनल ऑफ लव, टोटल डार्क, शुक्र तत्व से भरी होनी चाहिए, वो भरता नहीं कोई, क्योंकि पता ही नहीं है शुक्र तत्व, शुक्र मॉलिक्यूल का ज्ञान ही नहीं है। कॉन्जेनियल नेटवर्क जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पर कॉन्जेनियल नेटवर्क तो बाकी सारी चीजें जितनी मर्जी बढ़िया हो जाए, अगर कॉन्जेनियल नेटवर्क पुअर है तो खत्म है, सब कुछ बेकार है। और कॉन्जेनियल नेटवर्क टनल स्टार्ट कहां से होती है? नाक से, मुंह से, रिप्रोडक्शन सिस्टम, आंखें, कान, नाभि। तो अगर आपका कॉन्जेनियल नेटवर्क पुअर है तो सारी चीजें ठीक होने के बावजूद भी आपका सिस्टम जो है आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको डिस्टर्ब ही रखेगा, कुछ आप कर नहीं सकते, परफॉर्मेंस जीरो, कष्ट रहेगा, मतलब डिससेटिस्फेक्शन रहेगी, हर चीज में डिससेटिस्फेक्शन।
काम किया, बढ़िया हो गया, डिससेटिस्फाइड। पैसे मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, डिससेटिस्फाइड। कम मिले तो कम मिले, मैंने तो इतना बढ़िया काम किया था, और ज्यादा मिले तो अब इनका मैं करूं क्या। हर लेवल पर डिससेटिस्फाइड। जाते हैं कूड़ा खरीद के ले आते हैं, ये हमारे काम था। काम क्या था? कूड़ा बनाने का। मतलब कमाल है, क्या चल रहा है। कॉन्जेनियल नेटवर्क का पता ही कुछ नहीं है किसी को भी। टनल ऑफ लव इज नथिंग बट कॉन्जेनियल नेटवर्क का एक पार्ट। तो कॉन्जेनियल नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए श्वास योग के अलावा और कुछ है ही नहीं। प्राणायाम से भी कॉन्जेनियल नेटवर्क मेंटेन नहीं होता है। एकमात्र श्वास योग, स्वर योग है, कुछ थोड़ा बहुत हेल्प करता होगा, मुझे नहीं पता। तो मुझे स्वर योग का मुझे जानकारी ज्यादा नहीं है, पर लोगों ने मुझे स्वर योगी कहा, मुझे नहीं पता क्यों कहा। पर श्वास योग गारंटीड आपके कॉन्जेनियल नेटवर्क को मेंटेन करता है। वही एक साधन है, और कोई साधन है ही नहीं। आपको इम्यूनिटी की बात करते हैं हम लोग, इम्यूनिटी बढ़ा लो। तो आपको ये कोरोना से बचना है तो इम्यूनिटी के अलावा कोई चॉइस ही नहीं। अभी कल WHO की रिपोर्ट थी या कोई स्टेटमेंट थी, पता नहीं, टीवी में बता रहे थे या टीवी में बता रहे थे शायद, कि क्या कहा उन्होंने, स्टील के ऊपर कोरोना वायरस कितने दिन रहता है। वह स्टील पे पहुंचेगा कैसे? और पैक्ड फूड में नहीं होता है भैया। पैक्ड फूड भी तो स्टील के बर्तनों में बना है, कैसे नहीं होता? तो कंफ्यूज्ड है सारे के सारे। किसी को कुछ क्या कहना है, कैसे कहना है, क्यों कहना है, पता ही नहीं है। WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसी बात कर रही है तो बाकी बेचारे क्या करेंगे? पैक फूड आपका बर्तनों में बनेगा ना। और कागज क्या है? कागज तो प्योर केमिकल है। कागज है क्या? नेचुरल थोड़ी है कागज। कागज तो प्योर केमिकल है। एल्यूमिनियम फॉइल प्योर केमिकल है। और हाईली रिएक्टिव, एल्यूमिनियम तो हाईली रिएक्टिव है। थर्मोकोल प्योर केमिकल है, तो कई गुना नुकसान देगा। तो पैक्ड फूड कैसे अच्छा हो सकता है फ्रेश फूड के कंपैरिजन में? और बर्तन तो स्टील ना लेकर के और यूज कर लो कुछ भी। पर स्टील में भी कोई, मेरे हिसाब से कोरोना वहां पे पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर सर्वाइवल का सवाल ही खत्म हो गया। और कोरोना तो आप लाते हो बाहर से जाके, तो आप ध्यान लेकर रख के आओ, बात खत्म हो गई। कोरोना से बचना तो बहुत ही आसान है, बहुत सरल। श्वास योग करते रहो, कोरोना आपको छू नहीं सकता, गारंटी है। उम्र से कोई मतलब नहीं है। कोरोना तो एक है, एयरबॉर्न वायरस तो कितने हैं। अस्थमा बहुत पहले से चल रहा है। अस्थमा की एक डिफॉर्म फॉर्म या बहुत एडवांस फॉर्म को कोरोना कह दो आप, वो भी तो लंग्स को इफेक्ट करता है। अस्थमा क्या है? अस्थमा का अटैक होता है तो हालत देखो क्या हो जाती है। कोरोना इज नथिंग बट ए वेरी हाई डिग्री ऑफ अस्थमा। अस्थमा की दवाई फिर भी है अवेलेबल। वो क्या देते हैं, वो कुछ ब्लोअर सा कुछ होता है, क्या होता है पता नहीं मेरे को। बट श्वास योग आपके अस्थमा को तो ऐसे गायब कर देगा। शंख टेक्नोलॉजी का यूज करो, तुरंत गायब कर देगा, तुरंत। मतलब कहते हैं कि सीजन में अगर आपको बहुत बहुत गहन अस्थमा की प्रॉब्लम है मान लो, तो आप श्वास योग शुरू कर दो, तो पहले ही सीजन में, सीजन चेंज, अस्थमा का अटैक ना नॉर्मली सीजन चेंज में होता है ज्यादातर इन दिनों में, तो गारंटी बच जाओगे आप। और अगर आप श्वास योग मान लो अब शुरू करते हो, तो पहले अगर 10 अटैक होते थे तो अब गारंटी है कि 4 या 5 रह जाएंगे, आधे हो जाएंगे। पर अभ्यास आधा घंटा करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है एक साथ करो, 10-10 मिनट के 3 बार कर सकते हो, या 8-8 मिनट के 4 बार, पर करना पड़ेगा। और 5 मिनट से कम नहीं, 5 मिनट से तो ज्यादा होना ही चाहिए। 8 मिनट कहते हैं हम लोग, तकरीबन 8 से 9 मिनट।
एक्चुअली 9 मिनट का होना चाहिए। तो कॉन्जलिनियल नेटवर्क को अगर आप मेंटेन करते हो तो आपकी तो सारी समस्याएं ही खत्म हो गई। इमेजिन कॉन्जलिनियल नेटवर्क अगर आप मेंटेन करते हो तो आपका जो वायु तत्व है, जो ऊर्जा जनरेशन का सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और अगर आपका ऊर्जा का सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो गया तो आपके दिमाग की बत्ती तो जलने, पूरी ऊर्जा है तो दिमाग की बत्ती तो जली जलाई है, शिव तो जागृत हो ही जाएंगे। और जिसके शिव जागृत है उसको क्या क्या नहीं मिल सकता। शिव मोस्ट लग्जूरियस लाइफ शिव दे सकते हैं आपको, और कोई नहीं दे सकता, विष्णु भी नहीं दे सकता। विष्णु पाल सकता है, सांस को विष्णु पालता है। सांस को इम्यूनिटी में कन्वर्ट करना है तुरंत, श्वास योग, और कोई हल ही नहीं है भाई। कॉन्जलिनियल नेटवर्क मेंटेन करने के लिए श्वास योग के अलावा कोई हल नहीं है। और अगर आप कॉन्जलिनियल नेटवर्क को ठीक मेंटेन कर लेते हो तो आपका ऊर्जा जनरेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। मानसिक बॉडी, क्रोध नाम की चीज आपके दुनिया से गायब हो जाएगी। और ये सबको अपना अपना नेटवर्क है सबका। टनल ऑफ लव ब्यूटीफुली काम करना लगेगी, परफेक्टली काम करने लगेगी। रिप्रोडक्शन सिस्टम सारा का सारा बढ़िया हो जाएगा। तो जनरेशन डिलीवरीज, नेक्स्ट जनरेशन हेल्दी आएगी। डिवाइन किड्स, डिवाइन चाइल्ड, डिवाइन लाइफ, लग्जूरियस इन ऑल रिस्पेक्ट। मोबाइल फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेलीपैथी से काम चल जाएगा। कार की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हवा में चल के जा सकते हो। ये सब चीजें संभव है। साउथ इंडिया में बहुत सारे लोगों ने दिखाई है, प्रूव करी है फिजिकली। अभी वीडियो चल रहा था एक, कोई पीछे की बात है, साउथ इंडिया का कोई वो था योगी, उसने हवा में उड़ करके दिखाया। जब वो उड़ सकता है तो तुम क्यों नहीं उड़ सकते हो? और उसने कैसे किया मुझे नहीं पता, पर श्वास योग से आप प्राप्त कर सकते हो, गारंटी है। महेश योगी जी यही सिखाते थे, ट्रांस मेडिटेशन। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी यही सिखाते थे, पर वो ट्रांस मेडिटेशन, वो तरीका कुछ और था। तरीके कई हो सकते हैं, तंत्र कई हो सकते हैं। तंत्र मतलब पता नहीं, तंत्र का मतलब तांत्रिक का मतलब ये नहीं होता कि तांत्रिक का मतलब ही नहीं पता लोगों को। तंत्र मतलब काम करने का तरीका। प्रोसीजर। तो उसके लिए हमें अपने कॉन्जलिनियल नेटवर्क को मेंटेन करना पड़ेगा, अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा और ठीक से मेंटेन करना पड़ेगा। और श्वास योग से ये मेंटेन हो सकता है। एकमात्र साधन है इसका, दिया प्रकृति ने आपको श्वास योग, उसी से मेंटेन होगा, और कोई तरीका है नहीं। बाकी सारे तरीके इंक्लूडिंग प्राणायाम भी आपके अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग है। कोई ऐसा प्राणायाम में कोई ऐसा तरीका नहीं है सारे सिस्टम को, मतलब कॉन्जलिनियल नेटवर्क को ठीक करे। टनल ऑफ लव के लिए कुछ है ही नहीं श्वास उसके अंदर। लग्जूरियस लाइफ बिना परिवार के थोड़ी होती है। परिवार नाम की चीज ही नहीं पता किसी को। क्यों? क्योंकि सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। कॉन्जलिनियल टनल ऑफ लव, वो कहते हैं ना, कबीर जी ने कहा है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कुछ था ना ऐसा, कुछ शायद गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है इसके ऊपर। पता नहीं, आज एक पोस्ट थी उसके अंदर, व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज भेजा था। तो ढाई की जगह पे इसको 3 कर लो। कॉन्जलिनियल नेटवर्क और टनल ऑफ लव। वो 2.5 अक्षर में टनल ऑफ लव का ही बात करी गई होगी। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बात करी, पर मेरे को पता है कि वो टनल ऑफ लव
अगर आपका ठीक है तो प्रेम आपका अंदर अपने आप ही जागृत हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। युगलता, 24 मॉलिक्यूल युगलता, और ब्रह्म यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, यानी पिंड मतलब युगल, अकेले में नहीं होता, युगल में ही होता है। बहुत बहुत गूढ़ ज्ञान लोग कहेंगे इसको, पर गूढ़ है नहीं, सिंपल सा ज्ञान है। इसमें है ही क्या, मैंने क्या बताया आपको, सभी चीजें तो आपको पता है, सिर्फ जोड़ दी मैंने, कंपाइल कर दिया। श्वास योग वो मैं सिखा ही चुका हूं, कई बार सिखा चुका हूं, आज फिर एक बार करके दिखा देता हूं। एक सांस लेकर के दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। इधर से शुरू करूंगा, हार्ट इधर होता है ना, तो इधर से शुरू करते हैं। सांस लेना, धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है, और मैं बोलूंगा नहीं, आप मेरे हाथ के एक्शन को देखिएगा, हाथ की स्पीड को देखिएगा। मैं हाथ की स्पीड से सांस की स्पीड को मेंटेन कर रहा हूं, ना कि सांस की स्पीड से हाथ को। बात समझने की है। तो हाथ की स्पीड मेंटेन करनी है आपको, उसके हिसाब से सांस लेनी है। तो मैं अब चला रहा हूं इसको, आप ध्यान से देखिएगा, आज फिर दिखा रहा हूं। ये मैंने एक सांस लिया, एक सांस लिया, हाथ की मूवमेंट ऊपर की तरफ और हाथ की मूवमेंट नीचे की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ जा रहा था हाथ, वो गति को मेंटेन करना है आपको। नीचे आते हुए शायद मेरा थोड़ा सा फास्ट हो गया होगा एंड में जाकर, पर आपको जो आप ऊपर जा रहे हो वो गति को मेंटेन करना है। फिर देखो आप, भाई श्वास योग इतना सही तो है, और करना ही क्या है। ये जरूरी नहीं है कि आपका ये पूरा का पूरा हो, आप शुरू करो, जहां पर भी आपको लगे कि भर गया सांस, क्योंकि कैपेसिटी लिमिटेड है, तो जब पूरा भर जाए तो वहां से वापस छोड़ना शुरू कर दो। रोकना नहीं है कहीं पर भी, सांस को रोकना नहीं है कहीं पर भी, ना लेते हुए ना छोड़ते हुए, लगातार कंटिन्यूअस, पर धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है, मात्र इतना ही ध्यान रखना है। तो और ये आपके कॉन्जलियला नेटवर्क को इतना बढ़िया मेंटेन करेगा, टनल ऑफ लव को इतना बढ़िया मेंटेन करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरा ऊर्जा ट्रांसफर होगा, ऊर्जा जनरेशन को रेगुलेट करेगा, पूरी ऊर्जा को ट्रांसफर करेगा, दिमाग को, मानसिक शरीर को बत्ती जला के रखेगा, और ज्ञान आपको मिल जाएगा। टनल ऑफ लव से ज्ञान मिलता है। ज्ञान से कनेक्शन करना है तो टनल ऑफ लव का उपयोग करना पड़ता है। अगर आपको नेचुरल एनर्जी चाहिए तो आंखों को नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट करना पड़ता है, कॉन्जलियला टनल से। वो कैसे होता है, आप कभी भी बाहर जाकर के और किसी भी, ये सूर्य जो नेचुरल एनर्जी के सोर्सेज है, हार्ट तो दिया है प्राणियों को, हार्ट, हृदय सब प्राणियों को दिया है, 84 लाख योनियां है, शरीर है, 84 लाख टाइप के शरीर है, जीवित शरीर मतलब हार्ट है। तो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य, फिर नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी चंद्रमा, और फिर नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी नक्षत्र। तो आप इनमें से किसी से भी, आजकल ना शुक्र दिखाई देता है, तो अगर आप किसी भी चंद्रमा की तरफ देखो, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरफ अगर आप आंख खोल के ऐसे देखोगे, आंखें झपकानी नहीं है, झपकाओगे तो कनेक्शन टूट जाएगा। तो आंख को अगर चंद्रमा से आप मिलाते हैं तो आपको ना एक स्प्रिंग सा चलता हुआ दिखाई देगा, तो वो एक्चुअली कॉन्जलियला टनल की फॉर्मेशन हो रही है, और वो फॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो मून की एनर्जी आपको मिलने लगेगी। चांदनी लाई अब अंधेरा, टनल ऑफ लव का उपयोग अंधेरे में होता है,
और चांदनी अंधेरा, चांदनी को जो है परफेक्ट माना गया है उपयोग करने के लिए टनल ऑफ लव का। वो कहते हैं ना, अगर खीर रख देते हैं, बुद्ध पूर्णिमा होती है शायद, उसमें खीर रख देते हैं शरद पूर्णिमा, तो उसमें जो खीर की कटोरी बांटते हैं फिर उसको खाते हैं, तो उसमें एक्चुअली चंद्रमा की एनर्जी कलेक्ट हो जाती है, उस टाइम पर बेस्ट सुटेबल होती है वो। लेकिन अगर आप श्वास योग करो तो आप जब मर्जी कनेक्ट कर सकते हो, अपने आप को डायरेक्ट एनर्जी ले सकते हो। खाने से तो पहले खाओगे, पेट में जाएगा, पेट आपका ठीक है कि नहीं है पता नहीं, शुगर तो नहीं है, और चीनी डालनी जरूरी है, शुगर तो नहीं है, फिर आपके दांत ठीक है, फलाना फलाना, खाने में तो इतने सारे झंझट है। श्वास योग में कोई चक्कर नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और डायरेक्ट एनर्जी है, कब मर्जी जब मर्जी ले सकते हो। इवन अमावस के चंद्रमा में कृष्ण दिखाई देते हैं। अगर आपका श्वास योग से कौंजल लीला टनल का, अगर आपको कौंजल लीला टनल समझनी है ना, तो आप वो समझ लो दिव्य दृष्टि। संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, उसका मतलब क्या है, वो कृष्ण ने कौंजल लीला टनल बना दी थी, वो कौंजल लीला टनल ही थी, दिव्य दृष्टि कहा उसको। और आप भी बना सकते हैं। संजय कोई वो नहीं था, हमारे जैसा ही था, एक प्राणी था, तो दिव्य दृष्टि उसको दी क्योंकि वो डिजर्व करता था, उसको मिल सकती थी। वो श्वास योग नहीं तो कुछ करता होगा, कुछ तो करता होगा। सारथी था तो सारथी बनना का आसान थोड़ी है। सारथी का मतलब है उसको 1 मील दूर तक का रास्ता पता होना चाहिए, एक्सीडेंट ना हो जाए। भीष्म सारथी नहीं थे, पर भीष्म अपना रथ चला रहे थे और उनसे क्या गलती हुई, एक सांप को रथ रोका, सांप को उठा करके साइड में फेंक दिया, और उसका रिजल्ट क्या मिला, बाणों की शैया, क्योंकि वो सारथी नहीं थे। भीष्म पितामह सारथी नहीं थे, संजय सारथी था, तो उसको दिव्य दृष्टि मिली। कृष्ण जो है डिजर्विंग को ही देंगे जो कुछ देंगे। अगर आप डिजर्विंग नहीं हो तो कुछ नहीं मिलेगा। राधा को कृष्ण इसीलिए नहीं मिल पाए, रुक्मिणी को मिल गए। डिजर्विंगनेस, टनल ऑफ लव एंड शुक्र, 24 के 24 मॉलिक्यूल, युगलता, बहुत सारे फैक्टर हैं जो ध्यान रखने पड़ते हैं, और आसान बहुत है। मेंटेन श्वास योग से हो जाते हैं। करने के तरीके में कुछ तरीके सबके अलग अलग हैं। यूनिकनेस, नो मोर कस्टमाइजेशन, यूनिकनेस। कल से ही शुरू हुआ है यूनिकनेस का जमाना, और यूनिकनेस सीखनी है तो आपको 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट से तरीका मिल जाएगा करने, यूनिकनेस सीखने का, समझने का। और बस आप ये समझ लो कि ये बहुत सारी चीजें हैं। कौंजल्यला नेटवर्क को मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कौंजल्यला नेटवर्क अगर ठीक से और मेंटेन होता है वो श्वास योग से। अगर आप कौंजल्यला नेटवर्क को ठीक मेंटेन कर लेते हो तो आपका ऊर्जा स्रोत ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा जो आप सांस ले रहे हो, वो ऊर्जा ट्रांसफर तो ऊर्जा जनरेशन को वहीं से पहुंचेगी ना, तो वो ठीक हो जाएगा। आपके दिमाग की बत्ती ठीक से जलने लगेगी और आप परफॉर्म ठीक से कर पाओगे फिजिकल बॉडी से सारा काम। फिर क्या होगा, एक तो कौंजल्यला मूल वाक्य कहा गया है, अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग व योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्मा सत्यम शुक्र ही है सत्यम। अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग व योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्मा सत्यम सत्यम शवम शिवम। ये कौंजल्यला मूल वाक्य कहलाता है।
अगर मैं श्वास योग करके अपने आप को वो कर लेता हूं, अपने कॉन्जलिनियला नेटवर्क को मेंटेन कर लेता हूं, अगर आप ये कॉन्जलिनियला मूल वाक्य 3 बार बोलते हो तो ये आपके नेटवर्क को मेंटेन करने, ऐसे वाइब्रेशंस बोल के करना है और आवाज इतनी होनी चाहिए कि आपके कान में जाए, परिवार वाले सुन पाए तो और बढ़िया, और परिवार वाले आपके साथ बोले इन 3 लाइनों को तो और भी अच्छा। पूरे परिवार का कनेक्शन, परिवार का कनेक्शन भी कॉन्जलिनियला नेटवर्क, टनल ऑफ लव। तो ये सब के लिए आपको करना, श्वास योग मेंटेन करना है और वो अपने अपने लिए एक वो बने हुए जो कोई प्रोसीजर बने हुए प्रोसीजर फॉलो करने हैं एज पर दी प्रोसीजर्स ऑफ निष्ठा योग। तो ये चीजें आपको समझनी है, करनी है, उपयोग सीखना है, समझना है, करना है। अगर आपको डिजिटल लाइफ जीनी है, लग्जूरियस लाइफ जीनी है, परिवार के साथ मौज में जीना है, आनंद में जीना है, पूर्ण आनंद में जीना है, संपूर्ण आनंद में जीना है, जीवन बिताना है, तो हमें ये समझने पड़ेंगे। कॉन्जलिनियला डे है आज, तो कॉन्जलिनियला दिवस पर अगर आप ये शुरू कर दें, अगर आपने शुरू नहीं किया है तो ये कर दें, तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आज का दिन इस काम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे तो शुरू कभी भी कर लो, पर आज का दिन क्योंकि डेडिकेटेड है तो आप आज संकल्प ले सकते हो, प्रण कर सकते हो, प्लेज कर सकते हो, आई प्लेज कर सकते हो, तो आपको 2% लाभ एक्स्ट्रा मिलेगा। ब्याज, मूल पर ब्याज फालतू मिलेगा। आप जीवन ब्याज से जिंदगी बढ़िया चला सकते हो। तो ये चीजें आपको समझ में आई, कितनी आई नहीं आई पता नहीं मेरे को, पर समझ लीजिए 9999099149 पर आप संपर्क कर सकते हैं 1 बजे से 5 बजे तक दोपहर में, और भगवान टीवी फेसबुक पर, वहां पर आप अपने सवाल क्वेरीज डाल सकते हैं, और अश्विनी कुच्छल youtube.com पर, कैलाश कुच्छल इंस्टाग्राम पर, कृष्णांश कथाएं सारी अवेलेबल है। 4dinfusorinstitute.in वेबसाइट पर बहुत कुछ अवेलेबल है। कृष्णांश कथा भी शायद वहां पर कुछ अवेलेबल हो, पता नहीं मेरे को, बट बहुत सीखना है, समझना है तो 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट जाना ही पड़ेगा। निश्चल टेम्पल्स लगे हुए हैं, वहां पर जाकर के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नेचुरोपैथी के लोग श्वास योग सिखाते हैं, तो नेचुरोपैथी के लोगों से आप पूछ सकते हैं। एडवांस नेचुरोपैथी का पार्ट कहा गया है इसको। और कॉन्जलिनियला नेचुरोपैथी कहेंगे आज से इसको हम लोग, जिसमें श्वास योग इंक्लूडेड है। तो वो समझो आप कॉन्जलिनियला नेचुरलपैथी की बात कर रहे हैं, नेचुरोपैथी की बात कर रहे हैं हम लोग। कॉन्जलिनियला नेचुरोपैथी आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग। अगर श्वास योग, कोई नेचुरोपैथी का एक्सपर्ट श्वास योग भी सिखाता है तो समझो वो कॉन्जलिनियला नेचुरोपैथी कर रहा है। और कॉन्जलिनियला नेचुरोपैथी में आपकी हर प्रॉब्लम का इलाज है, पक्की बात है। कैंसर ले लो आप, हार्ट की प्रॉब्लम ले लो आप एंजाइना की प्रॉब्लम ले लो, आप अस्थमा की प्रॉब्लम ले लो, आप ब्रेन न्यूरो की प्रॉब्लम ले लो, आप रिप्रोडक्शन सिस्टम की प्रॉब्लम ले लो, आप इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ले लो, आप कुछ भी ले लो, कोई समस्या आपके जीवन की, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, कॉन्जलिनियला नेचुरोपैथी में हर चीज का इलाज है, गारंटीड। करना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी। तो कॉन्जलिनियला नेचुरोपैथी is the ultimate medical system provided you use it
as per the procedures given by निष्ठा योग। बहुत 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 जरूरी है, प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगी। वो कहते हैं ना कि डिस्प्रिन लेनी है तो पानी में घोल के लोगे तो ज्यादा फायदा करेगी, नहीं तो नुकसान भी कर सकती है, और साइड इफेक्ट तो होते ही हैं सब। एलोपैथी दवाइयों के तो सब जानते हैं, आयुर्वेद की दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, होम्योपैथी के साइड इफेक्ट होते हैं, हर चीज के साइड इफेक्ट हैं। लेकिन नेचुरोपैथी, कॉन्जल नेचुरोपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं यार, एक साइड इफेक्ट है, एक साइड इफेक्ट है, आपके पास समय फालतू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और आप जो काम पहले 8 घंटे में कर पाते थे और थक जाते थे, अब वो काम 6 घंटे में हो जाएगा, और थकान नाम की चीज तो गायब, थकोगे ही नहीं आप। ये साइड इफेक्ट है इसका। तो वो जो 2 घंटे बचे हैं ना, उसमें आप कॉन्जल नेचुरोपैथी का अभ्यास कर लो, सिंपल। प्रॉब्लम क्या है उसमें? मौज करो, आनंद लो, परिवार के साथ बैठ करके गप मारो। गप मारनी भी तो सीखो, पर गप कहते किसको है ये तो पता कर लो पहले। फिल्मों की बातें करना गप नहीं होता। फिल्मों के थीम को अगर समझ सकते हो तो समझो। एक्टर को छोड़ दो, डायरेक्टर्स को छोड़ दो, राइटर्स को छोड़ दो, सब बेकार हैं। प्रेजेंटेशन मीनिंगलेस इफ कंटेंट्स आर नॉट गुड, इफ कंटेंट्स आर नॉट अंडरस्टूड वेल। प्रेजेंटेशन तो छुपाती है। तो आज के दिन आपको मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। खास कॉन्जलियला डे है आज, कॉन्जलियला दिवस कहते हैं हम लोग इसको। कॉन्जलियला नेचुरोपैथी की शुरुआत कर दी है, मतलब चल तो रही है पहले से, शुरुआत कर दिया का मतलब फॉर्मल कर दिया है आज से। 14 अक्टूबर कॉन्जलियला नेचुरोपैथी की शुरुआत, फॉर्मल शुरुआत, फॉर्मली डिक्लेयर। और इसके सेंटर लगा रहे हैं। हमारा पहला टारगेट है, हम सोनीपत में एक जगह है, हम देखकर आए थे, उसके जो मालिक हैं वो हैं एक विष्णु हैं, वहां रहते हैं सोनीपत में, उनका नाम विष्णु है। वो शायद, मुझे पता नहीं, अच्छे खेती करते हैं, बढ़िया खेती करते हैं, खेती उनका काम खेती का है, पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, मतलब बहुत सारी चीजें समझते हैं वो। और उन्होंने एक जगह ऑफर करी थी, मुझे पता नहीं आज की तारीख में वो वैलिड है कि नहीं है, पर वो उन्होंने ऑफर करी थी। और वो जगह अगर वो इस काम के लिए दे देते हैं, वहां पर एक मंदिर बनेगा कुच्छल हनु का, हनुमान जी के साथ कुच्छल हनु बैठेंगे। अगर वो आज भी अपनी वो ऑफर देते हैं तो मेरे ख्याल से हम उसके अंदर अपना इन्वेस्ट पैसा लगा करके जो भी थोड़ा बहुत है धीरे धीरे उसको तैयार कर देंगे, और उसको, उस स्थान को हम लोग तैयार करना चाहते हैं नेचुरोपैथी, कॉन्जलियला नेचुरोपैथी सेंटर के रूप में। तो विष्णु से बात करनी पड़ेगी दोबारा से। एक बार तो उन्होंने कहा था, वो दिखा कर रहे थे, जगह मेरी देखी हुई है, अगर वो चाहें तो हम वहां पर वो कॉन्जलियला नेचुरोपैथी का सेंटर शुरू कर सकते हैं। और वही उसकी देखरेख कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम, उनके घर के पास ही है तो वो देखरेख उन्हीं के हवाले कर देंगे, बनवा हम देंगे और देखरेख उनकी रहेगी, अगर वो चाहे तो। और उनके पिताजी की शायद इच्छा भी थी, तो इसीलिए शायद उन्होंने हमें ऑफर भी किया था। और अगर उनको, और मैंने सुना था कि उनके पिताजी को कुछ शायद हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो प्रॉब्लम डेफिनेटली हल हो जाएगी इससे। और जो आप इलाज में पैसे खर्चना चाहते हैं वो पैसे यहां पर लगा दो, क्या प्रॉब्लम है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की, अगर हो पाई
तो आपको बहुत जल्दी सूचना मिलेगी कि वैसे ये इसका एक छोटा सेंटर तो हम लोग दिल्ली में तो शुरू कर ही रहे हैं। आज से हमारा क्लिनिक चलता था, पहले वो खाली उसका श्वासपैथी का चलता था, अब हम इसको पूरा का पूरा नेचुरोपैथी, कॉन्जलिनियल नेचुरोपैथी सेंटर के रूप में डेवलप कर देंगे। यानी वो ताऊ अकूतनाथ का स्थान है, तो वहां पर तो समझो शुरू हो ही गया आज से। और इसका जो फंक्शनल सेंटर, बड़ा सेंटर है, ये तो हेड ऑफिस हो जाएगा, स्पेशलिस्ट यहां पर बैठे होंगे, वहां पर आपको ओपीडी वहां पर चलेगी अगर वो मान गए तो, नहीं तो फिलहाल ओपीडी यहां पर भी चलेगी। फिलहाल के लिए बात कर रहा हूं मैं, वो तो आज से समझो शुरू हो ही गया है। और इसकी एक ब्रांच अंबाला में शुरू हो जाएगी, वो भी जल्दी शुरू हो जाएगी। एक ब्रांच गाजियाबाद क्रॉसिंग रिपब्लिक में शुरू हो जाएगी और एक ब्रांच सूरत में शुरू हो जाएगी। ये 3-4-5 जगह तो हमारे को पता है। एक ब्रांच चंडीगढ़ में भी शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, चंडीगढ़ के आसपास। वैसे अंबाला में हो जाएगी तो शायद चंडीगढ़ में जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी मुझे पता नहीं है। एक वो मिश्रा जी है हमारे, सुधीर मिश्रा जी, अगर वो कहेंगे तो वो षटकर्म पर काम करते हैं, हम उनसे बात करेंगे। अगर वो कहेंगे तो हम षटकर्म के साथ जोड़ करके कॉन्जलिनियल नेचुरोपैथी सेंटर उसमें चला सकते हैं, उनकी जगहों पर ऐड कर सकते हैं। पतंजलि वाले अगर चाहे तो पतंजलि योगा सेंटर के साथ हम लोग ज्वाइन करा सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं साथ में अगर वो चाहे तो। नेचुरोपैथी के सेंटर अगर चल रहे हैं कुछ, तो वो चाहे तो उनके साथ भी जोड़ सकते हैं। और इसकी ट्रेनिंग है, नेचुरोपैथी के जो शिक्षक हैं वो अगर ये सीखना चाहे तो इसका ट्रेनिंग चलता है, 4D इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट कराता है। सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉन्जलिनियल नेचुरोपैथी वालों के लिए है ये, जो नेचुरोपैथी ऑलरेडी नॉर्मल नेचुरोपैथी करते हैं उनके लिए है ये। और नहीं तो नेचुरोपैथी का कोर्स आप कहीं से भी कर लो। कॉन्जलिनियल नेचुरोपैथी हम आपको 4D इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट में करा देंगे, मात्र 2 क्लासेस वीक में, और नहीं सॉरी 1 क्लास 1 हफ्ते में, और 6 महीने का कोर्स है। 3 महीने का फाउंडेशन, 3 महीने का एडवांस। नहीं यार, इसमें एडवांस की जरूरत ही नहीं है, वो आपने तो नेचुरोपैथी का कोर्स ऑलरेडी कर। 3 महीने का कोर्स है, हफ्ते में 1 दिन, 12 वीक्स। तो आप ये कर सकते हैं, चाहे तो कॉन्जलिनियल नेचुरोपैथी सेंटर खोल सकते हैं, चला सकते हैं, या अपने सेंटर जो नेचुरोपैथी का सेंटर चल रहा है उसको कॉन्जलिनियल नेचुरोपैथी सेंटर बना सकते हैं चाहे तो। पर नेचुरोपैथी का कोर्स कितने का होता है मुझे नहीं मालूम, कितना टाइम लगता है मुझे नहीं मालूम, पर कॉन्जलिनियल ट्रेनिंग अगर आपको जोड़नी है, कॉन्जलिनियल नेचुरोपैथी सेंटर चलाना है, तो इसकी फीस कम से कम 21,000 रुपए है, और 3 महीने का कोर्स है मात्र। पर इसके साथ में जो आपको सिस्टम चाहिए, इसके साथ लगाने के लिए जो चाहिएगी चीजें, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। मतलब पार्ट्स, जो कैपिटल गुड्स हैं वो सारे इंक्लूडेड है इसमें। तो इसलिए 21,000 कुछ नहीं है, कैपिटल गुड्स को मान के, चांदी के बनते हैं वो कैपिटल गुड्स इसमें जो यूज होते हैं, तो इसलिए वो महंगा है। मतलब मैं आपको वो नहीं करूंगा, सफा कहना सुखी रहना वाले हिसाब है हमारा तो। क्योंकि अगर हम किसी को मिसगाइड करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान हमें होगा, हमारी सारी कमाई घुस जाएगी। श्वास योग बहुत खतरनाक चीज है। खतरनाक से मतलब वो आपको गलत काम करने नहीं देती, वार्निंग देती है बार बार। कर तो सकते ही हो आप, पर बार बार वार्निंग आएगी आपको तो आप बीमार हो जाओगे। गलत काम नहीं करने देती, आप गलत काम करने से बचाती है ये आपको। इतना परफेक्ट सिस्टम है श्वास योग का कि आपको गलत काम करने से बचाती है और काम परफेक्टली करने को हेल्प करती है, परफेक्ट काम करवाती है। हर प्रॉब्लम का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है इसमें कॉन्जलिनियल नेचुरोपैथी सेंटर में। तो आप ये कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। कौंजल दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड एंजॉय मतलब आनंद, पूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद लग्जरी है, संपूर्ण आनंद लग्जरी है, पूर्ण आनंद लग्जरी है, आनंद लग्जरी की शुरुआत है। तो आशा करता हूं कि आप इसको समझेंगे और इसका उपयोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इस आगे के लिए कल फिर मिलते हैं या अगले उसमें। हर शुक्रवार को 4 बजे शाम को FB लाइव कृष्णांश कथा सुनना न भूलें। Relationship troubleshooter Professor Ashwini Agarwal from Delhi. 5-seed therapy made it possible. Air chip technology given by NLPF system.